हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम ओरिजिनल्स के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं अमित सिंह। आज मैं मैथ्स का स्पेशल क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम मैथ्स के स्टार्टिंग टॉपिक से लेकर नंबर सिस्टम से लेकर के और जितने भी टॉपिक्स मैथ्स के होंगे सभी हम इसमें कवर करने वाले हैं। और जितने भी टॉपिक्स आपको कवर ये इसमें सब जितने भी टॉपिक्स होंगे सभी टॉपिक्स एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, जो कि अभी एमपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम्स भी अभी मई जून में आने वाला है, ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है, तो सभी में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं सभी को एक एक टॉपिक करके सभी को अपन यहाँ पर लेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले आज नंबर सिस्टम से स्टार्ट करता हूँ, और नंबर सिस्टम के बारे में आपको आज पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, इसके बाद मैं आगे की क्लास स्टार्ट करूंगा। तो नंबर सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स एक ऐसा टॉपिक है नंबर सिस्टम का जो इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम में निकल कर आता है, क्योंकि आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देखेंगे, एनटीपीसी का एग्जाम देखेंगे, एमपी व्यापम के जितने भी एग्जाम्स हैं वो भी देखेंगे, तो उसमें एक या दो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इस डिविजिबिलिटी रूल से। नंबर सिस्टम में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन जो इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो रिमाइंडर थ्योरम और डिविजिबिलिटी रूल्स के पूछे जा रहे हैं। आप लोगों ने पेपर दिया भी होगा तो आपको लगा भी होगा कि डिविजिबिलिटी रूल्स से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले नंबर सिस्टम में मैंने विभाज्यता का नियम ही टॉपिक लिया है, ताकि आपका आने वाले जो भी अभी करंट में एग्जाम हो उसमें जो भी इससे एक दो तीन क्वेश्चंस आते हो वो क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बता देता हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल्स होता क्या है, इसको कैसे क्या नियम होते हैं। पहले हम इसके नियम पर ध्यान देते हैं, और जैसे ही आपको इसमें मैं बताता हूँ 10 से 15 मिनट के रूल्स हैं, और यदि आपने ये रूल्स जो भी मैं स्टार्टिंग में बताने वाला हूँ यदि आपने अच्छे से कवर कर लिया तो यकीन मानिए कि नंबर सिस्टम में जो डिविजिबिलिटी रूल्स के जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने होंगे सभी के सभी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप ध्यान से इन रूल्स को समझिएगा जो मैं रूल्स आपको बताने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में आपको ये समझना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल्स, देखिए डिविजिबिलिटी रूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि नंबर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नंबर्स का नॉलेज क्या, नंबर्स का मतलब ये होता है कि जैसे भी कोई भी संख्या आती है तो संख्या किस नंबर से किस संख्या से डिवाइड होती है, किस संख्या से डिवाइड नहीं होती है, उन्हीं सबको अपन को समझना है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में जैसे मैं फॉर एग्जांपल्स बताऊं आपको, जैसे मैंने कहा कि एक कोई संख्या ले ली 3, 2, 4, 5, 6, मैंने ये संख्या ली और आपसे बोला गया बताइए ये संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं है। यही विभाज्यता का नियम कहलाता है। तो विभाज्यता के नियम में हमें यही सब सीखना है कि जो भी बड़ी से बड़ी संख्याएं होंगी वो हमें आसानी से ये पता कैसे कर पाए कि ये संख्या इससे डिवाइड होगी कि नहीं होगी। यही सब चीज़ों के बारे में हमें डिविजिबिलिटी रूल्स में पढ़ना है। बहुत अच्छे अच्छे रूल्स हैं इसमें, और एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे बहुत क्विकली कैसे इनको सॉल्व करना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर ध्यान से समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करता हूं मैं, और सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि जो मैथ्स है, मैथ्स में जो मुख्यतः संख्याएं होती हैं, जो भी नंबर्स होते हैं, नंबर्स मुख्यतः कितने होते हैं, नंबर्स मुख्यतः आपके यहाँ पर 10 होते हैं। इन 10 नंबर से ही पूरी की पूरी मैथ्स आपकी चलती है। अर्थमेटिक में पूरे के पूरे 10 नंबर, और 10 नंबर कौन से हैं आपको पता ही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर 10 तो एक और जीरो से बन गया, टोटल नंबर्स कितने हो गए आपके, ये टोटल नंबर्स आपके बन गए 10। इन्हीं से ही ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं अंक। और आपको पता है कि अंक से ही क्या बनती है, अंक से ही संख्याएं बनती हैं। तो जो भी संख्या आपकी बनती है वो संख्या इन्हीं अंकों से ही मिलकर बनती है। वो चाहे 6 अंकों की संख्या हो, चाहे 5 अंकों की संख्या है, जितनी भी आपके संख्याएं होंगी वो सब क्या बनेगी, इन्हीं अंकों से ही मिलकर के बनती हैं।
तो यदि हमें इन अंकों का नॉलेज यदि अच्छे से है तो आप कोई भी आपकी संख्या दे दी जाए और पूछा जाए कि वो संख्या उससे डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, वो आप आसानी से बता पाएंगे। तो हमें मुख्यतः जो नियम पढ़ना है वो नियम हमें पढ़ना है इसी पर आधारित, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल्स में बनते हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल्स में क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, आइए ये भी मैं आपको बताता हूं। जैसे आपसे बोला गया यहां पर, जैसे मैंने लिखा, समझिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, मात्र इन्हीं इसी से ही बनते हैं। जैसे आपसे सपोज दैट बोला जाए कि यहाँ पर इन्हीं, जैसे बोल दिया जाए कि 4 और 3 12, 12 से बताइए कौन सी संख्या डिवाइड हो गई, तो इन्हीं के मल्टीपल से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे यहाँ पर बोल दिया जाए, आपसे बोल दिया 9 और 8 का मल्टीपल ले लिया जाएगा, बोल दिया जाएगा 72, बताइए कि 72 से। तो हमें मुख्यतः ये बहुत है, आपके जो एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चंस बहुत आता है, 9 8 72 से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप एग्जाम देखेंगे उठा करके क्वेश्चंस, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ये बहुत ट्रेंडिंग में चलता है। जैसे 11 नंबर ले लेते हैं, 11 और 9 99, तो 99 से संख्याएं कौन सी विभाजित होंगी, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर जैसे आपसे बोल दिया जाए, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, 11 है 7 का गुणा कर देंगे 70 बन जाएगा। आपसे बोल दिया जाएगा कि बताइए कोई संख्या दे दी जाएगी आपको 7-8 अंकों की और 77 से डिवाइड है, तो बताइए उसका डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो ये सब चीजें आपको कब पता चलेंगी, जब आपको ये सभी रूल्स पता होंगे। तो आइए अपन रूल्स पे आते हैं और रूल्स को आप अच्छे से देखते हैं कि रूल्स हमें कैसे क्या इनके हैं, और यदि रूल्स आपके अच्छे से क्लियर है तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले मैं रूल्स लेता हूं, और रूल्स जो स्टार्ट करता हूं डिविजिबिलिटी रूल्स का, वो आपका है 2। देखिए 2 एक ऐसा नंबर है कि 2 के आने वाले जितने भी मल्टीपल है, यदि 2 का रूल्स आपको पता है तो इसके जितने भी मल्टीपल होंगे उसके भी रूल्स इसी पर ही आधारित होते हैं। जैसे 2 है, 2 के बाद क्या था, 2 दून 4, 4 का डबल 8, 8 का 16। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे नंबर्स ऐसे बनते जाएंगे। तो ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे उनका रूल्स क्या होता है, जैसे कोई संख्या दे दी जाती है और बताया पूछा जाए कि क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो इसको आपको पता होने के लिए आपको 2 का नियम पता होना चाहिए कि 2 का नियम क्या है। सबसे पहले 2 का नियम क्या कहता है उसको समझते हैं। 2 का नियम ये कहता है कि कोई भी आपकी संख्या दी जाए, 4 अंकों की 5 अंकों की कोई भी संख्या हो, 2 का रूल्स ये कहता है कि किसी भी संख्या का हमें क्या देखना होता है, लास्ट डिजिट देखना होता है। कौन सी संख्या देखनी होती है, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट। और लास्ट डिजिट हमेशा कैसा होना चाहिए, लास्ट डिजिट हमेशा इवन नंबर होना चाहिए। यदि वो लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो आप ये बोल सकते हैं कि वो संख्या 2 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने लिया 4 6 5 8 9 7 3 8, मैंने ये संख्या ली। आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ये जो संख्या दी गई है क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो आपको सबसे पहले पूरी संख्या पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना उस संख्या का लास्ट डिजिट। और उस संख्या का लास्ट डिजिट क्या है, 8। और आपको पता है कि 8 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, होता है। इसका मतलब यह है कि ये पूरी की पूरी संख्या 2 से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं, 2 का नियम ऐसा भी आप देख सकते हैं कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। यदि ये किसी भी संख्या के लास्ट में ये नंबर्स आपको दिखाई देते हैं तो आप ये समझिए कि वो संख्या पूरी की पूरी 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो ये हमारा किसका नियम है, 2 का नियम है। इसी प्रकार 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम ये कहता है, यहां पर लास्ट डिजिट की बात हुई थी, यहां पर लास्ट के कितने डिजिट आपको देखना है, लास्ट के 2 डिजिट आपको देखना है। यदि लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड है तो आप कह सकते हैं पूरी की पूरी संख्या 4 से क्या होगी, डिवाइड होगी। फॉर एग्जांपल इसी को ही ले लेते हैं, लास्ट के 2 डिजिट इसमें क्या है, 38। आपको पता है 38 क्या 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या आपकी 4 से डिवाइड नहीं होगी। इसी प्रकार 8 में क्या देखते हैं, 8 में देखते हैं लास्ट के कितने डिजिट, 3 डिजिट देखते हैं। इसी प्रकार एक एक डिजिट बढ़ता जाएगा, जैसे ही नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे 16 है तो 16 में क्या देखते हैं, लास्ट के 4 डिजिट देखते हैं। तो यहां पर आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है 16 तक। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं उन आए हुए क्वेश्चंस में ज्यादातर जो रूल्स आता है 4 8, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन यदि और भी क्वेश्चन यदि वो बड़ा करना चाहता है तो हम क्या सकते हैं, 16 का नियम भी हम लगा के और पता कर सकते हैं कि वो संख्या डिवाइड होगी कि नहीं होगी। एक मैं एग्जांपल लेता हूं और 16 से देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक पूरी की पूरी अर्थमेटिक जो है वो आपकी न्यूमेरिकल आपका जितना बेसिक आपका अच्छा होगा ना
उतनी अच्छी आपकी अर्थमेटिक होगी। अब बेसिक में क्या आता है, बेसिक में आपकी टेबल हो गए, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। अब मान लीजिए आपको 16 की पहाड़ा नहीं आता और 16 का पहाड़ा आप वैसे पढ़ रहे हैं तो फिर आपको बड़ी दिक्कत होगी और आप क्या है कि आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो बहुत स्लो हो जाएगी। तो थोड़ा सा बेसिक आप अपना स्ट्रॉन्ग करिए, जो भी जोड़ घटाना हो गया, मल्टीपल हो गया, डिवाइड हो गया, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें आप अच्छे से कर लीजिए। यहां पर जैसे मैंने एक नंबर लिया 325683, मैंने ये संख्या ली, आपसे पूछा मैंने कि क्या ये संख्या 16 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। और भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, तो आपको 16 से यदि डिवाइड करना है तो आपको पूरी संख्या नहीं देखनी है, केवल और केवल आपको लास्ट के इसके कितने अंक देखने हैं, 4 अंक देखने हैं। यदि ये 4 अंक लास्ट के 16 से डिवाइड हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये संख्या 16 से पूर्णतः डिवाइड होगी, नहीं तो डिवाइड नहीं होगी यदि पूरा नहीं कटेगा। अब आपको 16 का क्या आना चाहिए, पहाड़ आना चाहिए। अब यदि 16 की टेबल नहीं आती है आपको तो फिर आप यहां पर फंस जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि टेबल आप 20 तक बिल्कुल ऐसे प्रिपेयर कर लीजिए कि आप बिल्कुल मौखिक आप आसानी से बता पाएं, क्योंकि बहुत से लोगों को टेबल्स भी नहीं आती हैं और वो आगे जब बड़े बड़े कैलकुलेशंस हो जाते हैं तो वहां पर टेबल की बहुत आवश्यकता पड़ती है और फिर आप वहीं पे ही कैलकुलेशन का पूरा खेल हो जाता है। कोई व्यक्ति उसको 1 मिनट लगा देता है तो उसी कैलकुलेशन यदि उसकी अच्छी है तो वो 30 सेकंड 35 40 सेकंड्स के अंदर भी कर लेता है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पर 16 का करेंगे, 16 चौको 64, 4 बचेगा यहाँ पर, 43, 16 दूनी 32, 8 3 11, 114 हुआ। क्या 114 16 से कटता है, नहीं कटता है। अब 16 का टेबल आता है यदि तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 16 सत्ते 112 होता है, 114 नहीं कटता, मतलब आप कह सकते हैं कि ये संख्या 16 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर हो गया। तो ये जो हमारा नियम था ये किसका नियम है, 2 4 8 16 और 32। यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से बता पाएंगे कि वो क्वेश्चंस जो है वो इन संख्याओं से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अभी मैं ये केवल और केवल रूल्स बता रहा हूं, आगे मैं आपको पूरे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस पूरी कराऊंगा और बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे फास्ट तरीके से करना है। बस थोड़ा थोड़ा इसके रूल्स समझ लीजिए कि इसके रूल्स क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरा रूल्स पर। दूसरा रूल्स जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स है, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, वो है हमारा 3 का नियम। और 3 से रिलेटेड हमारा 6 का नियम भी हो सकता है और 6 से हमारा 9 का नियम भी हो सकता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। बहुत इसका शॉर्ट तरीका बताता हूं मैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगा, वो वाले तरीके से आप यदि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो। इसमें यदि हम देखते हैं 3 का नियम ये कहता है, यदि सभी नंबर जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स का सम, यदि नंबर्स का सम जो भी होगा सभी नंबर्स का यदि योग कर देंगे और यदि वो योग 3 से डिवाइड होता है, इसका नंबर का यदि अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने आपसे कहा 4 6 5 8 4 3 2, मैंने ये नंबर लिया, आपसे पूछा क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं है। तो अपन बचपन में क्या करते थे, बचपन में ये वाला नियम बिल्कुल भी नहीं लगाना है कि आपने यहाँ पर संख्या लिख ली और आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, 3 एकम 3, फिर 1 3 5 15। आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको कुछ अलग तरीके से चीजों को करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको इसको कैसे करेंगे पहले समझते हैं। मैंने आपसे बताया कि यदि जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स का योग करके और 3 से डिवाइड करते हैं। एक तो ये तरीका है, जैसे इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको हम ऐड करेंगे तो 6 और 4 10, 10 5 15, 15 और 8 23, 23 और 4 27, 27 और 3 23, 23 30 और 2 32, ये आपका सम आया। अब आपको ये देखना है क्या ये सम 3 से डिवाइड होता है क्या, तो आप बोलेंगे सर नहीं होता है। यदि 3 से डिवाइड नहीं होता है तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये पूरी की पूरी संख्या 3 से हमारी डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर हो गया। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 6 3 5 मैंने ये नंबर लिया, आपसे बोला क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर्स का सम करेंगे। 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 और 8 23, 23, 23 और 9 31, 23 और 9 कितना होगा 32, 32 2 34, 34 और 5 कितना होगा 39। क्या 39 3 से डिवाइड होता है, तो आप बोलेंगे यस होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी संख्या 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। अब इसमें सबसे पहले समझिएगा, एक तो ये नियम हो गया योग।
मैं आपको एक सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं इसका। वो सब इतना अच्छा तरीका है कि आपको ये जोड़ने वाला जो तरीका है ना, इससे टाइम बचेगा और आप बहुत आसानी से चीजों को कर पाएंगे। जैसे मैंने इसी क्वेश्चंस को लिया था, जैसे मैंने आपसे बोला था 4 6 5 8 4 3 2, ये मैंने क्वेश्चन लिया था। अब यहां पर आपसे बोला था योग करने के लिए, आपको सम नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको नंबर्स 3 बनाना है, मतलब 3 ऐसे नंबर्स का सम करना है जो 3 बने या 3 से डिवाइड हो। जैसे कि आपको पता है 6 6 3 से डिवाइड होता है, आप उसको कैंसिल करिए क्योंकि 3 से कैंसिल हो गया। और देखिए 3 से ये कैंसिल हो गया। किसी नंबर को आप सम भी कर सकते हैं, 2 नंबर 3 नंबर ऐड के, और यदि वो 3 से डिवाइड हो उसको कैंसिल करिए। जैसे 4 और 2 6, 3 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 5 और 4 9, 3 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। बचा क्या नंबर, 8। अब 8 को देखिए, क्या 8 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। यदि ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे इसी एग्जांपल में मैं दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल लिया था सम वाला, अब इसको सम नहीं करना है, आपको डायरेक्टली उस तरीके से करना है जैसे कैंसिल आउट करने वाला। जैसे इसको मैंने सोचा कि ये 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो आप सबसे पहले देखेंगे 3 से ये 3 कट गया, 5 और 1 कितना होता है 6, मतलब ये भी कट गया। अब यहां पर देखिए 9 से, 9 भी 3 से कट जाएगा। यहां पर देखेंगे 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 भी 3 से कटता है, मतलब ये भी सब कैंसिल हो गया। यदि कुछ नहीं बचता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या पूरी की पूरी 3 से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो ये हमारा 3 का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स है। या तो आप अंकों का सम करिए, बट टाइम को और थोड़ा सा शॉर्ट बचाना है तो उसके लिए आप कैंसिल आउट करने वाला तरीका सीखे, कि आप कैंसिल करिए, उसको देखिए कि क्या संख्या वो 3 से डिवाइड हो रही है। यदि वो संख्या 3 से कट रही है इसका मतलब है कि आपकी संख्या वो पूरी पूरी 3 से डिवाइड है, और यदि आपका कुछ भी अंक उसमें बच रहा है तो इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए अगला नियम आते हैं हम 6 का। अब देखिए 6 का नियम आपको बता दूं कि 6 का कोई ऐसा नियम नहीं होता है। हमें जब भी बड़ा नंबर्स दिया, अब तो मैं छोटे छोटे नंबर्स बता रहा हूं क्योंकि अभी आपका बेसिक अभी करा रहा हूं। जैसे मैं बड़े नंबर्स लूंगा ना, 72 लूंगा, 99 लूंगा, 101 लूंगा, बहुत बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, 55 लूंगा, तो अब इससे डिवाइड, क्योंकि अब आपको 55 की टेबल तो आती नहीं, 99 की टेबल तो आती नहीं है। इसके रूल्स हैं, और रूल्स कैसे हैं, जैसे मैं एक छोटे से रूल्स पे ही आपको वो बड़े वाले नंबर्स बता देता हूं, इसको समझिएगा। जैसे 6 है तो 6 का ऐसा नियम नहीं है कि उसका सम करिए और उसको डिवाइड करिए। यदि कोई भी संख्या ऐसी आ जाती है तो हमें सबसे पहले उसके क्या करने पड़ते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, को प्राइम, उसके क्या करने पड़ेंगे, को प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। को प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, को प्राइम फैक्टर्स का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे उसके दो संख्याएं जिसका मल्टीपल करें तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और उन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे आप 6, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 और 2, ये को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसको मैं और बाद में दूसरी क्लास में डिटेल से बता दूंगा। पहले ये समझिए कि यहां पर 3 दूनी 6। अब जो भी नंबर लेंगे, जैसे मैंने लिया 7 6 4 3 2 2, ये संख्या मैंने बोला, और मैंने बोला क्या ये संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं है। तो आपको 6 का यहाँ पे कोई वैसा रूल्स नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से चेक करना पड़ेगा, 2 से चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है, तो आपको पता है 2 का रूल्स क्या है कि लास्ट डिजिट आपका इवन नंबर होना चाहिए, मतलब 2 है, मतलब ये कह सकता हूं कि ये संख्या 2 से डिवाइड है। फिर आप चेक करेंगे कि क्या ये संख्या 3 से भी विभाजित है क्या, तो 3 का नियम भी आपको पता है। 3 का नियम क्या कहता है, कैंसिल आउट करने वाला। 3 से ये 3 कट गया, 4 और 2 6, ये भी 3 से कट गया, 3 से 6 ये भी डिवाइड हो गया, 7 और 2 9, ये भी कट गया, मतलब ये 3 से भी पूरी पूरी संख्या कट रही है। मतलब यदि वो संख्या 3 और 2 दोनों से डिवाइड होती है तो आप ये आसानी से बोल सकते हो कि ये जो पूरी की पूरी संख्या है वो किससे डिवाइड होगी, वो 6 से भी डिवाइड होगी। क्लियर हो गया? तो एक ये हमारा 6 का नियम है। 9 का नियम क्या है, 9 का नियम भी 3 के नियम पर ही आधारित है। जैसा मैंने कैंसिल आउट करने वाला आपको 3 का नियम बताया, वैसे ही 9 का नियम है। इसमें भी यही नियम लागू होता है जो 3 का नियम है। इसमें भी जो भी अंक हैं उन सभी अंकों का यदि योग किससे डिवाइड हो जाता है, 9 से विभाजित हो जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि ये पूरी की पूरी संख्या 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। कैंसिल आउट करने वाला तरीका भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं हम इसको। मैंने जैसे एक नंबर्स लेता हूं मैं, 983562 7,
मैंने ये नंबर लिया, आपसे बोला गया क्या ये संख्या 9 से डिवाइड है कि नहीं है। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आप क्विकली बता देंगे, आपको ज्यादा भी टाइम नहीं लगेगा यदि आपको कैंसल आउट वाला नियम पता है। कैंसल आउट वाला नियम मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि आप नंबर से ऐसा देखिए जो 9 से कट जाए, नंबर को जोड़िए। 2 नंबर भी जोड़ सकते हैं, 3 भी जोड़ सकते हैं, 4 भी जोड़ सकते हैं, बट जोड़ने के बाद वो संख्या 9 से कटनी चाहिए, 9 की टेबल में आनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो सभी संख्याओं को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे 9 से यदि ये 9 से तो 9 डायरेक्ट कट ही जाएगा। मैंने कहा 7 और 2 9, ये भी 9 से कट जाएगा, मतलब ये भी कैंसिल हो गई संख्या। अब और देखिए कि 9 से क्या बन सकता है, 6 और 3 9, ये भी 9 से कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, 8 और 5 13। अब क्या 13 भी 9 से कटता है क्या, नहीं कटता है, तो इसका मतलब है ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर हो गया। यदि मैं इसी में एक संख्या और बढ़ा दूं 5 और बोल दूं बताइए क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होगी कि अब नहीं होगी, तो आपने ये तो सब कैंसिल किया, बचा क्या आपके पास 8 5 और 5। आप इसको सम करिए, 5 और 5 10, 10 और 8 18, नंबर 9 से कट गया कि ये भी पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। मतलब अब हम बोल सकते हैं कि ये पूरी की पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो यहां पर 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम ये कहता है कैंसिल आउट करिए, 9 से उसको डिवाइड करिए, यदि वो संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो वो संख्या 9 से डिवाइड है, और यदि पूरी संख्या विभाजित नहीं होती है तो इसका मतलब वो संख्या विभाजित नहीं है। क्लियर हो गया। ये हमारा नियम किसका था, 3 का, 6 का और 9 का नियम था, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन इससे यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे देखने के लिए। अगला है आपका जो नया रूल्स है वो है आपका 5 का नियम। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 25 125। देखिए 5 का नियम क्या कहता है, इससे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ जा चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कोई भी एग्जाम के देखिएगा, एसएससी के देखिएगा या रेलवे में जो आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वो देखना, और एमपी अभी आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें भी इससे जम के क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन पूछे गए थे डिविजिबिलिटी रूल्स के। तो आप ये समझिए नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट यदि टॉपिक है तो वो डिविजिबिलिटी रूल्स है। इसको बहुत अच्छे से करके जाइए एग्जाम देने, आपके 2-3 नंबर्स ये मानिए कि आपके परफेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 5 25 125 और भी आगे देखें तो इसमें क्या आता है, 25 पंचे 25 से आप करते जाए मल्टीपल, 25 पंच पचम 25 25 पंचे 125 125 पंचे 600, ऐसे ऐसे आप जैसे आपने 2 का नियम पढ़ा ऐसे ये नियम है। अब इसका नियम क्या कहता है हमारा, ये नियम हमारा ये कहता है, 5 का नियम ये कहता है 5 से संख्या तभी डिवाइड होती है जब उस संख्या के लास्ट संख्या का जो भी नंबर्स होगा उस नंबर का जो लास्ट हमारा डिजिट होगा वो लास्ट डिजिट हमारा या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। आप कितनी भी बड़ी संख्या किसी को दे दीजिए और आपसे यदि पूछा जाए कि क्या ये संख्या 5 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, आपको पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, मतलब उसके संख्या के लास्ट डिजिट से है। यदि लास्ट डिजिट के अंक में यदि आपका 0 और 5 मिल जाता है तो आप बता दीजिएगा ये संख्या पूरी की पूरी 5 से डिवाइड है, और यदि नहीं घटता तो इसका मतलब है कि वो 5 से डिवाइड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा 6 8 3 2 9, मैंने यहां पर 5 लिख दिया। आपसे पूछा गया बताइए ये संख्या क्या 5 से डिवाइड है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे आपको मतलब ही नहीं है इन नंबरों से, आपको मतलब केवल और केवल किससे है, आपको मतलब है लास्ट डिजिट से, और लास्ट डिजिट में क्या है 5 है, और यदि 5 है तो इसका मतलब है हम बोल सकते हैं कि ये पूरी की पूरी संख्या 5 से क्या होगी, डिवाइड होगी। क्लियर हो गया। आइए 25 का नियम समझते हैं। जैसे मैंने 2 में बताया था कि 2 में लास्ट डिजिट देखते हैं, 4 में लास्ट 2 डिजिट, मतलब ऐसे एक एक डिजिट बढ़ता जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर 5 के नियम में भी लागू होता है। 25 में हम क्या देखते हैं, 25 में हम देखते हैं किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट को चेक किया जाए, यदि अंतिम 2 अंक 25 से डिवाइड है तो इसका मतलब वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड होगी। लेकिन ये इसमें भी लागू होता है कि लास्ट में 0 और 5 होना कंपलसरी है, तभी आप आगे चेक कर पाएंगे। अदरवाइज 0 और 5 यदि लास्ट में नहीं है तो आप पहले ही बोल देंगे कि ये संख्या 25 से डिवाइड नहीं होगी। 125 में वही है, यहां पर यदि लास्ट 2 डिजिट देख रहे थे तो यहां पर लास्ट कितने डिजिट देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट को चेक किया। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 5 3 8 9 6 7 5, आपसे पूछा गया क्या ये संख्या 25 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो आप बोलेंगे सबसे पहले हमें इन नंबर से मतलब ही नहीं है, मतलब और मतलब किससे है, इन 2 नंबर से मतलब, और सॉरी लास्ट में 2 नंबर क्या है 75,
लास्ट में यहाँ पे तो कंपलसरी है कि यहाँ पे 0 और 5 होना ही चाहिए। यदि ये नहीं है तो आप पहले ही बोल देंगे कि ये संख्या 25 से डिवाइड नहीं होगी। दूसरी चीज, अब यहाँ पर ये देखना, लास्ट के 2 डिजिट देखना। लास्ट के 2 डिजिट है 75, और क्या 75 25 से डिवाइड होता है? तो आप बोलेंगे यस 75 25 से डिवाइड होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जो भी संख्या दी जाएगी वो 25 से क्या होगी? डिवाइड होगी। एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, जैसे कि 9 6 8 5 6 3 2 6 5 ये नंबर लिया, आपसे पूछा गया बताइए क्या ये संख्या 25 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो आप लास्ट में 5 देख के आप ये मत बोल दीजिएगा कि ये संख्या 25 से डिवाइड होगी। ये केवल लास्ट डिजिट देखते हैं, 5 का नियम। 25 का नियम यदि पूछा गया तो आपको लास्ट के कितने डिजिट चेक करने पड़ेंगे? 2 डिजिट चेक करने पड़ेंगे, और लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 65। और 65 क्या 25 से डिवाइड होता है? तो आप बोलेंगे कि 25 से डिवाइड नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या 25 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर होगी बात? अब आगे हम देखते हैं, यदि इसी जो पूछा जाए क्या ये संख्या 125 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो आप बोलेंगे ये संख्या 125 से डिवाइड नहीं होगी। कैसे चेक करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे और लास्ट के 3 डिजिट हमारा क्या है? 265 है, और 265 को 125 से देंगे तो 125 दूना कितना होता है? 250 होता है, और यहाँ पर 265 है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये संख्या 125 से भी डिवाइड नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? यहां पर जैसे मैं एक संख्या लेता हूं 7689625, आपसे पूछा बताइए ये संख्या 125 से डिवाइड है कि नहीं है। तो आपको लास्ट के कितने डिजिट चेक करने हैं? 125 से यदि पूछा गया तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है, और लास्ट के 3 डिजिट हमारे क्या है? 625 है, और 625 यदि हमारे लास्ट के 3 डिजिट है तो आप 125 का भाग देंगे तो आप बोलेंगे कि ये 5 बार में पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 125 से क्या है? डिविजिबल है। तो हमारा ये नियम किसका कहलाता है? 5 25 125। इसी प्रकार यदि 625 का पूछा जाता है तो एक लास्ट का डिजिट और बढ़ जाएगा, मतलब लास्ट के 4 डिजिट चेक करेंगे। बात क्लियर हो गई? तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट 5 25 125 625 का था, जो कि आप आसानी से इसको क्वेश्चंस को कर पाएंगे। मैं भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी आपको सब कराऊंगा, ठीक है, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को कैसे करना है और कैसे आने वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाओगे। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, तभी आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अभी डिविजिबिलिटी रूल्स में बहुत सारे रूल्स हैं, मैं आपको बहुत सारे नियम्स इसमें अच्छे अच्छे पढ़ाने वाला हूँ, और एग्जाम में ये भी गारंटी कहता हूँ कि आपको एक बार डिविजिबिलिटी रूल्स का पूरा टॉपिक आपने अच्छे से मुझसे कवर कर लिया तो आने वाला कोई भी क्वेश्चन होगा, गारंटी है कि एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, इसी के ही अंदर रहेगा और इसी कॉन्सेप्ट के अंदर रहेगा, जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। क्लियर है? हमारा नियम किसका हो गया? हमारा नियम, पहला नियम हमने पढ़ा 2 4 8, ये वाला नियम पढ़ा। दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा? 3 6 9 वाला नियम पढ़ लिया। तीसरा नियम हमने क्या पढ़ा? तीसरा नियम हमने 5 25 125 वाला पढ़ा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स थे। ये भी इंपॉर्टेंट रूल्स है जो कि अभी आज इस समय का जो पैटर्न चल रहा है इससे भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, जो कि हमारा 7 का नियम है, 11 का नियम है, 13 का नियम है, इससे भी क्वेश्चंस काफी अब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस पर भी अपन ध्यान देंगे कि इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चंस आते हैं तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए समझते हैं इसके बारे में। फिर मैं इसके कंबाइंड बताऊंगा कि नंबर्स को कंबाइंड जब करते हैं ना, तो जब नंबर्स कंबाइंड हो जाते हैं, जैसे मैंने बोला, अभी क्या बोला था, 99 वाला हो गया, 72 हो गया, तो इसको मैं विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं इस टाइम वो छोटे छोटे नंबर से नहीं आ रहे हैं, बड़े नंबर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन बड़ा नंबर आप तभी कर पाएंगे एग्जाम में सॉल्व जब आपको छोटे नंबर्स के बारे में पता होगा, उसके नियम यदि पता होंगे तभी उन्हीं नियम से ही हमारा क्या बनेगा, ये बड़े नंबर्स को आगे सॉल्व क्वेश्चंस को कर पाएंगे और इसके रूल्स लगा पाएंगे। तो हम 7 11 13 का नियम भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 11 का नियम भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आइए पहले हम रूल्स किसका देख लेते हैं? 11 का ही देख लेते हैं। देखिए 11 का नियम, 7 का नियम और 13 का नियम, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है। यदि वो वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो हम बता सकते हैं कि इनमें तीनों में से वो संख्या डिवाइड होगी कि नहीं होगी। लेकिन 11 का नियम एक अलग नियम भी लगता है, जो हम इसको यदि केवल 11 के नियम से क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर हम इसमें एक दूसरा नियम लगाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम और बहुत आसान नियम है, और उससे आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। हम सबसे पहले 7 11 और 13 का नियम में तीनों का कंबाइंड देख लेते हैं, फिर इसका मैं अलग से एक नियम बता दूंगा जो कि शॉर्ट वाला तरीका है। 7 11 13 का नियम ये कहता है कि कोई भी नंबर्स दिया जाए, कोई भी नंबर्स दिया जाए, जैसे मैंने आपसे बोला
7 6 5 4 3 2। मैंने ये संख्या ली, आपसे पूछा कि बताइए ये संख्या 7 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड है, 13 से डिवाइड है कि नहीं है। तो आप ये कैसे चेक कर पाएंगे? इसको चेक करने का तरीका क्या है, समझिए। हम सबसे पहले जब भी 7 11 13 का नियम लगाते हैं तो हम संख्याओं के 3 3 के पेयर बनाते हैं। कितने कितने के पेयर बनाते हैं? 3 3 संख्याओं के पेयर बनाते हैं और उन 3 3 संख्याओं के पेयर का डिफरेंस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने ये नंबर लिया, अब इसका मुझे आपको बताना है कि इसकी संख्या डिवाइड है 7 से कि नहीं है। तो आपने क्या किया, 7 3 3 के पेयर बनाना है। 3 का पेयर ये बन गया, 3 का पेयर ये बन गया। क्लियर हो गया? अब इन तीनों 3 के पेयर बना के इनका डिफरेंस निकालना है। जैसे आपने कहा 765 है और ये 432, इनका क्या निकालना है? डिफरेंस, मतलब अंतर। कितना अंतर आएगा इसमें? अंतर आया 333। अब आप देखिए अंतर कितने का आ रहा है? 333 का डिफरेंस आया। अब 333 को चेक करना है, क्या ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे 7 चौक 28, कितना बचा? 5 53, 7 से नहीं कटता है, मतलब ये संख्या जो है 7 से डिविजिबल नहीं है। दूसरी बात, 11 से चेक करेंगे, क्या ये संख्या 11 से डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही है, मतलब ये संख्या 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 13 से डिवाइड चेक करेंगे, 13 दूनी 26, 73, 13 से भी, मतलब ये संख्या 13 से भी डिवाइड नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हम संख्याओं को चेक करते हैं कि ये संख्या डिवाइड उससे हो रही है 13 7 11 से कि नहीं हो रही है। क्या करना होता है? 3 3 के पेयर बनाते हैं, 3 3 के पेयर का हम क्या निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं, और डिफरेंस को फिर डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि क्या वो संख्या डिवाइड होगी कि नहीं होगी। अब सब लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सपोज दैट 3 3 के पेयर ना बने, मान लो 5 अंकों की संख्या दे दी जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? उसका भी सॉल्यूशन है। देखिए, जैसे मैंने इसी नंबर को ले लेता, मैं कहता 65 432 है, ये संख्या इससे डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो अब आपने बोला मैंने 3 3 के पेयर बनाने, तो 3 3 के पेयर कहां से बने? इकाई अंक से बनाना है। 3 के पेयर ये बना दिया। अब यहां पर तो केवल और केवल कितनी संख्याएं बच रही हैं? 2 बच रही हैं। तो 3 संख्या बनाने के लिए हम इसके तरफ क्या 1 बढ़ा सकते हैं? एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये कितने बन गए? ये भी 3 बन गए। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर अब हम क्या कर देंगे? 432 में किसका डिफरेंस? 65 को माइनस कर देंगे, 0 का कोई महत्व नहीं है इसमें। 12 में 5 गया 7, यहां पर कितना बचेगा? 12 में 6 गया 6, यहां पर बचेगा 367। अब 367 को चेक करना है, क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 11 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या ये 13 से डिवाइड हो रहा है? 13 दूनी 26, कितना बच जाएगा? 10, 107, 13 नंबर नहीं कट रहा है। क्लियर? तो मतलब ये संख्या किसी से डिवाइड नहीं हो रही। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। इसमें तीसरी बात और भी हो सकती है, ये भी दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, सपोज दैट और बड़ी संख्या आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? उसका भी सॉल्यूशन है। आइए, जैसे मैंने एक बड़ा नंबर ले लेता हूं, लीजिए, मैंने इसको आपसे पूछा गया क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें ये चेक वही वाला है, रूल्स कौन सा लगाना है? 3 3 के पेयर वाला। अब देखिए, आप बिल्कुल भी नहीं डरना है इसमें कि अब इसमें कैसे करेंगे, आसानी से हो जाएगा। यहां पर 3 3 के पेयर बनाया, तो मैंने ये वाला 3 पेयर बना लिया, 3 की पेयर ये बना लिया, 3 की पेयर ये बना लिया। अब यहां पर 2 नंबर हैं, तो यहां पर एक 3 की पेयर बनानी पड़ेगी, तो यहां पर क्या कर देंगे? एक 0 बढ़ा देंगे। अब मैंने बोला था डिफरेंस निकालना है, लेकिन अब 3 3 के पेयर यहां पर कितने बन गए? 3 पेयर बन गए। तो अब कैसे डिफरेंस निकालें और किस संख्याओं का डिफरेंस निकालें? जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि ऑड ऑड संख्याओं के पेयर को ऐड कर लेना है, इवन इवन संख्याओं के पेयर को ऐड कर लेना है, और फिर उनका डिफरेंस निकालना है। जैसे यहां पर आपसे पहले एक पेयर हमारी ये बनी जो कि 1 नंबर पे है, फिर पेयर तीसरी, ये आपका ऑड नंबर हो गया, फिर ये तीसरा ऑड नंबर हो गया, इनको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। इवन नंबर में क्या है? 2। यदि और भी संख्याएं होती तो हम इवन इवन को ऐड करके और फिर डिफरेंस निकालते। जैसे 892 में मैं क्या करूंगा? 85 को ऐड कर दूंगा, ये कितना बना? 977 बन गया। ऑड नंबर ऐड कर दिए। इवन नंबर में कुछ ऐड नहीं होगा क्योंकि दूसरे नंबर पे क्या 432 है, तो केवल 432 लेके इसका क्या निकाल देना है? डिफरेंस निकाल देना है। तो यहां पर डिफरेंस कितना बनेगा? 5, 7 में 3 गया 4, ये बना 545। इसको चेक कर लीजिए क्या ये संख्या 7 से डिवाइड है कि नहीं है।
देखो एक बात और बताता हूं, जब छोटा नंबर हो ना तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जब बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, 10 12 15 संख्याओं का नंबर आता है और इससे यदि पूछा जाता है, तो फिर उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये नियम लगाना है। यदि आप उसे छोटा सा यदि क्वेश्चन संख्या आती है और आपसे पूछा जाए ये डिवाइड है कि नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उसको डायरेक्ट आप डिवाइड करिए, उससे थोड़ा सा आपका जल्दी होगा। ये तो ठीक है, रूल्स हैं, आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि रूल्स से ही जल्दी क्वेश्चंस हो पाता है, तो बनना चाहिए। बट आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करें। और जल्दी सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है कि इसको हमें नियम ही लगा के ही सॉल्व करना है। यदि आपको लगता है कि मैं डायरेक्ट इसको डिवाइड करके और बहुत क्विकली निकाल सकता हूं, तो बेटर है, आप उससे भी कर सकते हैं। क्लियर? दोनों आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, जिससे भी आपको सही लगे। यदि बड़ा नंबर है तो फिर इससे मुझे लगता है जल्दी आप कर पाएंगे। अदरवाइज यदि छोटा नंबर है तो आप डायरेक्टली चेक करके बता पाएंगे कि, और जल्दी भी हो जाएगा कि कौन सी संख्या डिवाइड है कि नहीं है। क्लियर हो गया? तो ऐसा नहीं कि रूल्स पे ही भागना है, आपको ये देखना है क्वेश्चंस विद इन टाइम के अंदर आप कितनी जल्दी सॉल्व करते हो। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, वो मैटर करता है। अब मैं 11 का नियम जो आपको बताया था मैंने, 11 का नियम थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि 11 का नियम अलग है। इस तरीके से यदि आपका 11 का नियम आ जाता है, 11 से डिविजिबल वाला कोई भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए 11 का रूल्स ये कहता है, जैसे मैंने कहा 6 7 6 5 4 3 2, मान लो ये नंबर मैंने लिया, आपसे पूछा मैंने कि क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहां पर ऑड नंबर और इवन नंबर सम करना है और उसका डिफरेंस निकाल देना है। यदि डिफरेंस, मैंने क्या बोला, ऑड नंबर सम और इवन नंबर सम, मैं संख्या नहीं बोल रहा हूं, उसका प्लेस की बात कर रहा हूं। ऑड प्लेस का क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये गलती मत करिएगा। ऑड प्लेस, ऑड प्लेस का सम करना है, और क्या करना है, इवन प्लेस, इवन प्लेस, इनका सम निकाल के दोनों का डिफरेंस करना है। क्या करना है, डिफरेंस, प्लेस ना कि संख्या। जैसे यहां पर देखेंगे प्लेस, तो पहला प्लेस ये क्या है, एक प्लेस, एक के बाद तीसरा प्लेस, फिर पांचवा प्लेस, फिर सातवां। नंबर्स लिखा है बट प्लेस ध्यान देना है, ना कि अंक ऑड और इवन देखना है, प्लेस ऑड और इवन देखना है आप। क्लियर हो गया? अब इसको मैं ऐड करूंगा, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 कितना होता है, 16। ये हो गया हमारा ऑड नंबर्स, ऑड प्लेस का सम। अब इवन प्लेस का सम देखेंगे, इवन प्लेस में आएगा 2 4 6, 6 4 10 और 2 12। इनका हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस। इसका डिफरेंस यदि क्या आता है, 0 आता है, 11 आता है, या 11 से डिविजिबल में कोई भी संख्या आती है, तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। और यदि वहां पर डिफरेंस इनके अलावा कुछ भी आता है, तो वो संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं है। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल और लेता हूं, उससे और समझिए आप। जैसे मैंने बोला 5 4 3 2 1 2 3 4 5, मैंने ये नंबर लिया और आपसे पूछा कि क्या बताइए ये संख्या 11 से डिवाइड है कि नहीं है। तो आप इसको कैसे देखेंगे, वही ऑड प्लेस और इवन प्लेस का सम करना है। सबसे पहले ऑड प्लेस का सम करूंगा, एक छोड़ के ये ऑड प्लेस में आ जाएंगे। क्या आएगा, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17। ये किसका सम हो गया, ये सम हुआ हमारा ऑड प्लेस का सम। ऑड प्लेस का क्या हुआ, सम हुआ। अब हमें क्या करना है, इवन प्लेस का सम लेना है। इवन प्लेस में क्या आएगा, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12। कितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 5। मतलब ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि संख्या कौन सी 11 से डिवाइड है, कौन सी 11 से डिवाइड नहीं है। एक मैं ऐसा भी एग्जांपल ले लेता हूं कि जो संख्या 11 से डिवाइड हो, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि संख्या ऐसे भी बन सकती है। जैसे मैंने बोला ये संख्या 11 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, सीधा सीधा दिख रहा है, बट मैं रूल से अप्लाई कर रहा हूं। रूल में क्या है, वही वाला 6 4 10, 10 और 2 12। फिर इवन, इवन प्लेस में 6 4 10, 10 और 2 12, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 0। मतलब ये संख्या 11 से क्या है, डिवाइड है।
तो 11 से अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे अभी उसमें अप्लाई करूंगा मैं ये वाला रूल्स, तो वहां पे और क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरीके से रूल्स को अप्लाई करना है क्वेश्चंस के साथ में। क्लियर हो गया? तो ये हमारा किसका नियम है? 11 का नियम। वो वाला भी रूल्स था डिफरेंस वाला, और एक ये वाला रूल्स भी है, ऑड प्लेस और इवन प्लेस को सम करके डिफरेंस करिए, और डिफरेंस करने के बाद यदि वो संख्या 0, 11 या 11 से डिविजिबल में संख्या आती है तो वो संख्या डिवाइड होगी, नहीं तो वो संख्या डिवाइड नहीं होगी। क्लियर हो गया? चलिए, ये हमारा इतना अभी नंबर्स का बेसिक हुआ। मैं कुछ और आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या। क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे बोला था ना, जैसे मान लो 77 आ गया, 99 आ गया, 72 आ गया, ठीक है, 36 आ गया, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है, 44 आ गया, 55 आ गया, कोई भी दो नंबर ऐसे बना सकता है, और उससे ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 99 हो गया, 72 हो गया, 77 हो गया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर इसके नियम अभी नहीं पता, आपको इसके टेबल भी नहीं आती है कि आप उसको डिवाइड करके निकाल पाए, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले को प्राइम नंबर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, क्योंकि हम इन संख्याओं को को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि जो नंबर्स आएंगे उससे डिविजिबल यदि वो संख्या है तो हम ये बता पाएंगे कि इन नंबरों से वो संख्या डिवाइड होगी कि नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है? सहअभाज्य संख्याओं को हम सीधा सीधा ये बोलते हैं, ऐसी दो संख्याएं, क्या बोलते हैं? इसकी डेफिनेशन है, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल, ऐसी को प्राइम संख्याएं क्या होती है? ऐसी दो संख्याएं लेनी है, और दो संख्याओं का जो भी गुणनफल आए, गुणनफल जो भी हो, लेकिन वह संख्या, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल हो, वह संख्या गुणनफल हो और उनका एचसीएफ, उसका एचसीएफ क्या होना चाहिए? एक। ये इंपॉर्टेंट है। सहअभाज्य संख्याओं में कोई भी दो संख्याएं होंगी, मान लो सपोज दैट ए और बी है, हम इन दोनों संख्याओं का जो भी हमारा एचसीएफ होगा, एचसीएफ कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। यदि एचसीएफ हमारा एक आता है किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने पर, तो हम ये बता सकते हैं कि वो संख्याएं क्या होंगी? सहअभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे आप एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझिए आप इसका, जैसे मैंने बोला 3 और 4 ये दो संख्याएं हैं, इन दो संख्याएं क्या ये को प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो आप बोलेंगे यस। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ जो है वो क्या है? एक। एचसीएफ, या फिर ऐसा भी समझे, यदि जिसको एचसीएफ भी नहीं पता है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि 3 और 4 दो संख्याएं हैं, इन दोनों में कुछ भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, केवल और केवल एक को छोड़कर। यदि एक के अलावा कोई भी इन दोनों में नंबर कॉमन है तो इसका मतलब है कि वो संख्या को प्राइम नंबर नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया 8 और 12, क्या ये संख्या को प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो आप बोलेंगे ये संख्या को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि मैं इसका एचसीएफ निकालता हूं तो एचसीएफ इसका क्या बनेगा? 4। क्यों? क्योंकि ये संख्या 4 से भी कटती है और ये संख्या भी 4 से कटती है, और मैंने आपसे बताया कि केवल एक से वो संख्याएं दोनों कटनी चाहिए। यदि एक के बाद कोई भी संख्या से यदि वो दोनों संख्याएं डिवाइड होती हैं, इसका मतलब है कि वो संख्याएं क्या? को प्राइम नहीं कहलाएंगी। क्लियर हो गया? तो ये हमारी को प्राइम नहीं कहलाएंगी। तो समझ में आ गया को प्राइम संख्याएं क्या होती हैं? को प्राइम ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ एक होना चाहिए। अब ऐसा मैं ये क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि जैसे मैंने लिया, आपको मैंने 99 लिया, अब इसके ऐसे दो फैक्टर करना है। क्या करने हैं? ऐसे दो फैक्टर करने हैं जो को प्राइम नंबर होने चाहिए, और मल्टीपल करें तो क्या आना चाहिए? 99 आना चाहिए। तो अब ऐसे तो जैसे मैंने एक नंबर लिया आपका 11 और 9, ये दो नंबर लिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमने जितने भी नियम अभी बताए हैं ना, आपको उसी नियम पे ही उनको तोड़ना है। यदि उस नियम पे, क्योंकि आप इसको बहुत तरीके से भी तोड़ सकते, जैसे मैंने 36 लिया, तो अब आप कह दो 36 के हमें तोड़ना है, तो मैं 18 का नियम भी लगा सकता हूं, 2 का भी, क्योंकि 18 दूनी 36 होता है। तो 2 का नियम तो आपको पता है, लेकिन 18 का नियम आपको पता नहीं है।
समझ में आ रहा है? तो मतलब मेरा कहने का ये है कि आपको हमेशा जो भी थी उसका डिविजिबिलिटी रूल्स निकालना है, और यदि उस संख्या की टेबल नहीं आती है तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि उसके को प्राइम फैक्टर बनाइए आप, और को प्राइम फैक्टर में दो संख्याएं ऐसी बनाइए कि गुणा करें तो वो नंबर आ जाए और वो दोनों संख्याएं को प्राइम हो। यदि आपने ये निकाल लिया तो अपने आप वो रूल्स इसमें फिट हो जाएगा। जैसे मैंने आपने 36 कहा तो 18 दूनी 36 भी होता है, लेकिन यहाँ पर फेल हो जाएगा। 6 गुणे 6 कर दिया, ये भी 36 होता है, लेकिन ये भी हमारा को प्राइम नहीं है। आप नियम लगा ही नहीं सकते हैं कि वो संख्या 36 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर लेंगे 9 और 4, आप बता देंगे कि ये दोनों को प्राइम नंबर है कि नहीं है। आप बोलेंगे यस, क्योंकि 9 और 4 में क्या है कॉमन, एक कॉमन है केवल। 9 का नियम भी आपको पता है, 4 का नियम भी पता है, तो 4 का नियम भी अप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं और 9 का नियम भी अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। और यदि दोनों से वो संख्या डिवाइड होती है तो आप बोल देंगे कि वो संख्या 36 से भी क्या होगी, डिवाइड होगी। बात समझ में आ गई? तो इससे रिलेटेड जितने भी 72 है, जैसे मैंने यहां पर 99 लिया, तो अब 99 को आपको किस में तोड़ लिया, आपने तोड़ लिया कि 11 का नियम भी पता है, 9 का नियम भी पता है, को प्राइम नंबर है, मतलब ये करेक्ट है। जैसे मैंने आपको 72 लिया, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 72 में बहुत सारे आते हैं, जैसे 12 छंग 72 भी होता है, लेकिन आपका ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो आप ऐसे इसके दो फैक्टर निकालिए जो को प्राइम हो। 9 8 72, आपको पता है कि 9 का नियम भी पता है और 8 का नियम भी पता है, ये तो नियम लागू होगा नहीं, ये वाला नियम लागू हो जाएगा क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर है। तो हर संख्या में एक ही ऐसी संख्या होगी जिसके गुणनफल करें तो वो नंबर होगा, और वो दोनों संख्याएं क्या होंगी, को प्राइम होगी। जैसे मैंने 77 लिया, तो 77 में क्या होगा, 7 होगा और 11 होगा, ये भी आपकी को प्राइम नंबर। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, बेसिक है किसका, डिविजिबिलिटी रूल्स का। यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के ये नियम आपको अच्छे से आते हैं, ये सब चीजें आपको समझ में है, यदि ये नियम पता नहीं होंगे तो आप क्वेश्चंस को गलत करेंगे ही करेंगे, और आप सोचे कि डायरेक्टली उन संख्याओं को डिवाइड करके उस क्वेश्चंस को करके कर पाए तो बड़ा मुश्किल होगा। ये पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो अभी मैं इसमें और भी बचा हुआ है, कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन लाऊंगा। इसमें डिविजिबिलिटी रूल्स में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ए की पावर एन कर दिया, बी की पावर एन कर दिया, पूछा गया बताइए ये संख्या किससे डिवाइड होगी। अब क्वेश्चन बना देगा इस फॉर्मेट में, अब इस क्वेश्चन बना देगा इस फॉर्मेट में और बोलेगा कि क्या वो संख्या डिवाइड है कि नहीं है। तो इसके भी नियम है, यदि ए की पावर एन है प्लस बी की पावर एन है तो बताइए क्या होगा। यदि आपसे पूछा गया ए की पावर एन है, बी की पावर एन है, अब यहाँ पर एन क्या होगा, एन ऑड नंबर भी हो सकता है पावर में, यहाँ पे एन क्या हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे एन क्या हो सकता है, ऑड, तो इवन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इवन होगा तो मतलब हम बता नहीं पाएंगे। सपोज दैट जैसे मैंने कह दिया ए की घाते 2 प्लस बी की घाते 2, तो अब इसको आप नहीं बता पाएंगे ये किससे डिवाइड होगा क्योंकि नहीं टूटता। लेकिन लेकिन यहां पर ये बता सकते हैं, मैंने कहा ऑड, तो ऑड का मतलब ये हुआ, मैंने कह दिया ए की घाते 3 माइनस बी के घाते 3, तो इसका आपको पता है कि क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर आपको ये पता है कि ए माइनस बी, यदि इस फॉर्मेट में कभी भी क्वेश्चन आता है, इसको नोट कर लीजिए, आगे जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो वहां पे आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, तो उसको नोट करके रखिएगा। जब भी ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन फॉर्मेट हो और एन आपका कैसा नंबर हो, ऑड नंबर हो, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या यदि हो, तो ये संख्या ऑलवेज किससे डिवाइड होगी, ए माइनस बी से क्या होगी, डिवाइड होगी। ये संख्या किससे डिवाइड होगी, ए माइनस बी से क्या होगी, विभाजित होगी। पहला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट रखना, तीनों पॉइंट से मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा अभी सेशन जब क्वेश्चंस का आएगा। दूसरा यहां पर ये याद रखिएगा, यदि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में यदि एन कैसा नंबर है, इवन नंबर है, कैसा संख्या है, सम संख्या है, तो इस सिचुएशन में ये संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, दोनों से विभाजित होगी। इसका मैं डिटेल में भी बता सकता हूं क्योंकि ए माइनस, इसका मतलब एक फॉर्मूले होते हैं, ये वाले फॉर्मूले आप सब लोग याद कर लीजिएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, जितने भी फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि वो हमेशा पूरे मैथ्स में काम आएंगे ही आएंगे, है ना। तो यहाँ पर दो नियम ये हो गया। तीसरा नियम हमारा ये है, ए की पावर एन माइन प्लस बी की पावर एन में यदि एन हमारा क्या है, ऑड हो गया, यदि हमारा इवन है, यदि क्या है,
ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में एन हमारा ऑड है। ऑड है तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? ए प्लस बी से विभाजित होगा। ये 3 नियम आप हमेशा याद रखिएगा। इन तीनों नियम से रिलेटेड हम जो भी क्वेश्चंस आगे होंगे वो सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था डिविजिबिलिटी रूल्स का। जो इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसी पे ही आधारित होंगे और इसी कॉन्सेप्ट पे ही पूरे के पूरे क्वेश्चंस होंगे। कैसा भी क्वेश्चंस आ जाए इससे ही बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है। बट क्वेश्चंस की थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस और करा दूंगा आपकी, कि जितने भी आपके नियम हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस को करना कैसे है। तरीके सबको आते हैं, अप्लाई करना सबको नहीं आता है, तो अप्लाई करने के तरीके बताएंगे कि इससे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर है? जैसे मैं कुछ एग्जांपल एक दो लेता हूं, इसके बाद मैं एक सेशन पूरा अगला दूसरा लूंगा जो कि पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चंस पर आधारित होगा। सभी क्वेश्चंस लेंगे, जितने भी आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कराएंगे। अभी जितने भी मैंने रूल्स बताए हैं इन सभी रूल्स को एक बार पूरे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में उसमें मैं आपको पूरे क्वेश्चंस लूंगा और उस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा कि इन क्वेश्चंस में ये रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं और क्वेश्चंस को कैसे बिल्कुल विद इन 20 या 20 सेकंड के अंदर अंदर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। क्लियर है? जैसे कि मैं एक आध क्वेश्चंस कराता हूं आपको। जैसे सपोज दैट एक मैंने पहला क्वेश्चन ही डाला है। पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन ये है, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित है तो ये आवश्यक रूप से विभाज्य होनी चाहिए। अभी अभी मैंने बताया कि जो संख्या 11 से विभाजित होगी, जो संख्या 11 और 13 से विभाजित होगी, मैं जैसे कह दूं कि कोई संख्या 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, तो आप बोल सकते हैं कि वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी कि नहीं होगी। अभी कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि जैसे मैंने बोला कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वो किससे विभाजित होगी? 6 से। जैसे मैंने लिया 12, 12 2 से भी डिवाइड होती है और 3 से भी डिवाइड होगी, तो जो उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल होगा उससे वो संख्या जो भी बनेगी उससे भी वो संख्या डिवाइड होगी। राइट? तो यहां पर वही पूछ रहा है कि यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित है तो वो किससे विभाजित होगी। अब समझिए, तो यहां पर यदि 11 और 13 दोनों से विभाजित है, इसका मतलब है कि उसका जो मल्टीपल होगा उसी से ही वो संख्या आर बनने वाली संख्या डिवाइड होगी। जैसे इसमें पहला ऑप्शन दिया है 11 प्लस 13, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। 11 और 13 से कैसे डिवाइड होगी? जैसे 11 और 13 का मान कितना होता है? 24। अब आपसे पूरा जो 11 से डिवाइड होगी मतलब 22, ये तो 11 से भी डिवाइड है, तो क्या आप ये बोल सकते हो क्या 13 से भी डिवाइड होगी? नहीं बोल सकते, तो मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। जो मल्टीपल बनेगा मल्टीपल से वो संख्या डिवाइड होगी। जैसे मैंने कहा 11 और 13, तो 11 और 13 का जो मल्टीपल बनेगा कितना बनेगा? 13 एकम 13, 13 और 1 14, 143। अब आप बोलेंगे ये संख्या 11 से भी कटेगी, ये संख्या 13 से भी कटेगी, तो इसका मतलब है कि मल्टीपल में ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ये भी गलत है हमारा, ये भी गलत है। 11 इंटू 13 मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चंस कोई नया नहीं है, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चंस बने हुए हैं। वो क्वेश्चन यदि वो कॉन्सेप्ट आपने 2-3 बार अच्छे से कर लिया तो समझिए ये क्वेश्चन सभी आसान है। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन लेता हूं उसी पर आधारित जो आपके रूल्स मैंने पढ़ाए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये संख्या 3 से विभाज्य तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग। क्वेश्चंस वहीं से ही बन रहे हैं, क्वेश्चंस को वो चेंज करेगा। अभी मैंने कहा विभाजित, यदि आपसे पूछा जाता कि स्टार की जगह मैं क्या रख दूं कि ये संख्या 3 से विभाज्य, इसमें दो तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। या तो पूछेगा 3 से विभाजित बताइए, वो पूछेगा स्टार के स्थान पर क्या रख दें कि ये संख्या 3 से विभाज्य हो। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि ये बताइए कि यहां पर ऐसे कितने सारे मान रख दें कि वो संख्या 3 से विभाजित, कितने सारे मान रख दें कि वो सभी अंकों जो भी आए उनका योग क्या होगा। दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो यदि आपसे मैं दोनों तरीके के क्वेश्चन को यहाँ पे समझाता हूं, समझिएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 8 3 4 6 2, स्टार है, स्टार की जगह मैं क्या मान सकता हूं? एक्स भी मान सकता हूं या स्टार ही लिख सकते हैं। अब इसको बताना है 3। मैंने 3 का नियम क्या बताया? मैंने 3 का नियम आप लोगों को बताया कि सभी संख्याओं का एक तो सम करके चेक कर सकते हो, दूसरा मैंने तरीका एक बेस्ट बताया था कैंसिल आउट करने वाला। तो आपको कौन सा यूज करना है? कैंसिल आउट करने वाला। तो इसको कैंसिल आउट करिए आप। 3 से ये कैंसिल हो गया, 6 ये भी कैंसिल हो गया, 4 और 2 6 ये भी कैंसिल हो गया, 8 और 7 15 ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास? 0 का कोई मतलब नहीं है। x बचा और 4 बचा, मतलब x प्लस 4 बचा हमारे पास। अब आपसे पूछा जाए कि यहां पर क्या मान रख दें
कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो। अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस घुमा के पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि बताइए स्टार की जगह ऐसा छोटा से छोटा मान क्या रख दिया जाए कि वो 3 से विभाजित हो जाए। यदि वो पूछता है छोटा से छोटा मान क्या होगा, छोटा से छोटा मान, तो छोटा से छोटा मान ये है कि मतलब यहां पर हम क्या रखें कि ये जो भी संख्या बनी वो 3 से कट जाए। तो यहां पर यदि मैं 0 रखता हूं तो यहां पर 4 बनेगा जो कि 3 से नहीं कटता है। यदि मैं 1 रखता हूं तो वो भी नहीं कटेगा। 2 रखता हूं तो 4 और 2 6। मतलब आप बोल सकते हैं कि यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता कि बताइए स्टार की जगह एक्स क्या मान रख दे छोटा से छोटा कि वो 3 से विभाजित हो जाए, तो वहां उस सिचुएशन में आपका आंसर क्या होता, 2 होता। क्लियर। यदि वो पूछता है कि x के ऐसे कितने संभावित मान हैं, तो संभावित मान के लिए आपको क्या करना है, आप यहां पर पॉसिबिलिटी जैसे वही नियम वही लगाना है। यहां पर बचा आपका क्या क्या निकल कर आया, यहां पर बचा x प्लस 4। अब x की जगह मैं क्या क्या मान रख दूं कि ये जो भी संख्या बने वो 3 से कट जाए। तो आपको पता है मुख्यतः 0 से 9 तक की संख्या देखना है, क्योंकि संख्या सिंगल डिजिट में। यहां पर देखो, यहां पर संख्या कितनी आएगी, एक ही डिजिट की संख्या रख सकते हैं क्योंकि एक ही यहां पर अंक आएगा। तो अब एक ही अंक कहां तक चेक करना है, आपको 9 तक चेक करना है। यदि मैं यहां 0 रखता हूं, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 1 रखता हूं, 2 रखता हूं, 3 रखता हूं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और ये जितनी जल्दी आप चेक कर लोगे उतना ही आपको फास्ट। जैसे यहां पर अब आपको डायरेक्ट चेक कर सकते हो। यहां पर 0 नहीं होगा, 1 रखूंगा नहीं होगा, 2 मतलब हो सकता है। 3 रखूंगा तो 4 3 7 नहीं कटेगा, 4 भी नहीं होगा। 5 रखता हूं तो 9 मतलब 5 भी पॉसिबल है। 6 रखता हूं ये भी नहीं हो सकता, 7 रखता हूं ये भी नहीं होगा, 8 4 12 मतलब ये भी पॉसिबल है, 9 रखता हूं तो ये भी नहीं है। तो मतलब हमारे पास निकल कर क्या आया, 2 आया, 5 आया और 7 आया। मैं ये 3 अंक रख सकता हूं। यदि यहां पर मैं यहां पर 2 रख दूं, 5 रख दूं, 7 रख दूं, तो आप ये बोल सकते हैं कि तीनों में से कोई भी नंबर यहां पर रख दिया जाएगा तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। कितने हमारे पॉसिबिलिटी निकली, 3 पॉसिबिलिटी निकली, 2 5 और 7। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जितने भी संभावित मान है उन मानों का योग पूछ रहा है। तो मान संभावित कितने हैं, 3, उसका योग पूछा है, तीनों को जोड़ दीजिए तो हमारा योग कितना होगा, 5 2 7। अभी एक कुछ और छूट गया, यहां पर 8 3 4 6 2 x 7 0 4 3 से विभाज्य है। तो यहां पर क्या क्या आ रहा है, हमारा 0 नहीं होगा, 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 4 2 6 2 पॉसिबल है, 3 नहीं होगा, 4 रखते हैं तो 4 4 8 नहीं होगा, 5 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल नहीं है, 7 पॉसिबल नहीं है, 8 पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, 8। तो यहां पर क्या आएगा, 2 5 और 8। 7 नहीं होगा, 7 4 11 होता है, 8 4 क्या होगा, 12 होगा। तो यहां पर 3 पॉसिबल है, तो 3 पोल्स कितना, 5 2 7 और 8 कितना हुआ, सम 15 हुआ। मतलब यदि आपसे योग पूछा जाता है तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर एक क्वेश्चंस को कई तरीके से घुमा सकता है, आपको हर तरीके से क्वेश्चंस करना है। नियम पता है ना, तो किसी भी प्रकार से वो आप क्वेश्चन को तोड़ दे, आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर देंगे। जो कि इसमें मैंने आपको हर तरीके से समझा दिया। इसमें 2 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, वो आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए स्टार की जगह पे सबसे छोटा मान क्या रख दे। तो आपका आंसर क्या होता है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाता कि यदि यहाँ पे छोटे मान की बात करता है तो यहाँ पे 2 रख सकते थे, तो 2 यदि रख देते तो हमारा क्या हो जाता, 3 से डिवाइड हो जाता। यहीं पे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता था कि बताइए स्टार की जगह हुए बड़ा से बड़ा क्या वैल्यू रख दें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो बड़ी से वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, 8 हो जाती। दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बन गया कि जितने भी संभावित मान है उन संभावित मान का योग क्या होगा। तो जितने भी संभावित मान है हमने पॉसिबिलिटी निकाल ली, उनका सबका सम कर दिया, जो भी सम होगा आप सब निकाल के वो कर सकते हो। क्लियर हो गया, इतनी बात, इतनी समझ में आ गई बात। क्या हो गया, क्लियर है। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो आज मैं क्वेश्चंस यहीं तक ले रहा हूं, ये एक दो क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस करा दिया है। इसके बाद मैं कल इसका नेक्स्ट जो भी क्लास में लेने वाला हूं उसमें मैं जितने भी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इसी चैनल के साथ जुड़े रहिए और जब भी मैं क्लास लाऊंगा
तो आपके साथ फिर से मुलाकात होगी और उसको आप बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ते रहिए। जो भी एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से मुझे लगेगा कि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आने वाले हैं, सबसे पहले मैं उन्हीं टॉपिक को लूंगा और वो टॉपिक आपके कवर करूंगा। नंबर सिस्टम में मैं बहुत सारे टॉपिक हैं, इसलिए मैंने ये पहला टॉपिक इसलिए आपका लिया था ताकि इससे क्वेश्चन जो आने वाले हों और अभी जो करंट में एग्जाम हो वो आपसे ना छूटे। क्लियर है? तो कल नेक्स्ट सेशन में हम इसका पूरा का पूरा क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। आप इसके रूल्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके बाद फिर हम टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर? चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब करें।